हेलो एवरीवन। आज है 12 जुलाई और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं आज का वर्ड। फर्स्ट वर्ड है डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन की बात करें तो यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है और सफिक्स के थ्रू भी पहचानना सीखेंगे। जैसे यहाँ पे आईओएन आया है तो आईओएन क्या होता है कि एक नाउन सफिक्स होता है और वर्ड के लास्ट में जब भी आईओएन दिखे तो वर्ड नाउन की तरह काम करेगा। ये चीज़ आपको नोट डाउन कर लेना है। तो डिस्पेंसेशन की अगर मीनिंग की बात करें तो इसका इंग्लिश मीनिंग होता है एग्जेम्पशन फ्रॉम ए रूल और यूजुअल रिक्वायरमेंट, यानी कि किसी को एग्जेम्प्ट कर देना, छोड़ देना, ठीक है, उसको मुक्त कर देना किसी एक जो यूजुअल रूल है या रिक्वायरमेंट है उसको उससे। जैसे मान लीजिए कि कोई स्कूल है, कोई प्राइवेट स्कूल चल रहा है और कोई बच्चा जो गरीब है और वो पढ़ने में तेज है, उसने अच्छे मार्क्स लाए तो उसको क्या किया, स्कूल ने उसे स्कॉलरशिप दे दिया 100%, यानी कि उसे कोई फ़ी नहीं लगेगा, यानी कि उसको एग्जाम कर दिया गया वहाँ के रूल से। यानी कि रूल क्या था कि आपको पैसे देने थे मंथली, लेकिन उससे एग्जाम कर दिया गया। तो डिस्पेंसेशन मतलब होता है कि उसके लिए एक अलग से एक्स्ट्रा अरेंजमेंट कर दिया गया, व्यवस्था कर दिया गया। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो डिसबर्समेंट, अलॉटमेंट, अपॉइंटमेंट या फिर अपॉर्शनमेंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। डिसबर्समेंट हो गया, अलॉटमेंट हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया या फिर अपॉर्शनमेंट हो गया। तो सब में आप देख रहे होंगे लास्ट में एम ई एन टी, एम ई एन टी, एम ई एन टी। एम ई एन टी की बात करें तो ये एम ई एन टी क्या है, एक नाउन सफिक्स है, ठीक है। तो अभी अभी दो सफिक्स सीख लिए, एक तो आई ओ एन वाला, एक एम ई एन टी वाला। अब चलिए इसके अपोजिट वर्ड्स की तरफ चलते हैं, यानी कि एंटोनिम्स की तरफ। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है, तो डिसफेवर हो जाएगा, होल हो जाएगा, डेनियल हो जाएगा या फिर वेटो हो जाएगा। तो ये सब इसके जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है वोट। वोट यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग होता है सोलेमनली प्रॉमिस टू डू ए स्पेसिफिक थिंग, यानी कि प्रॉमिस करना, वादा करना कि किसी एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए, उसको बोलते हैं वोट, जिसका मीनिंग होता है शपथ लेना। क्या होना, शपथ लेना। जैसे आप देखते होंगे जब भी कोई मिनिस्टर बनता है, कोई ठीक है, तो जब वो पद हासिल ग्रहण करता है तो उसके पहले उसे शपथ ग्रहण करना पड़ता है, ठीक है। क्या होता है, शपथ ग्रहण, ओथ सेरेमनी उसको बोलते हैं। तो वर्ड मतलब होता है शपथ लेना कि हम लोग ये काम करेंगे। जैसे अगर सेना की बात करें तो सेना कसम खाते हैं जो भी सैनिक बनते हैं कि देश का सेवा करेंगे। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो स्वेयर, प्लेज, प्रॉमिस या फिर एफर्म हो जाएगा, ठीक है। ये सारे क्या होगा, जस्ट इसके सिनोनिम्स हो गए जिसका सेम मीनिंग होता है। इसमें एक आप और भी चीज़ डाल सकते हैं, ओथ सेरेमनी, ठीक है। तो ओथ हो जाएगा, ओथ मतलब ही शपथ लेना होता है। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो डिनाई, मतलब किसी चीज़ को डिनाई कर देना, मना कर देना। डिसऑर्ड, ब्रेक या फिर ब्रीच, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो, अगर आप क्रिश्चियंस वगैरह का शादी देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि वो लोग शपथ लेते हैं, ठीक है, कि वो दोनों का एक दूसरे का साथ निभाएंगे। जैसे यहाँ पे पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे वही चीज़ दिखाया गया है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है इंडोर्स। इंडोर्स यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ इंडोर्सिंग समवन और समथिंग। तो इंडोर्स मतलब होता है ऐसा एक्शन जिसमें हम लोग किसी चीज को या किसी को इंडोर्स कर रहे हैं, यानी कि अनुमोदन इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुमोदन। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो सपोर्ट, तो सपोर्ट यानी कि किसी का सहारा बन रहा है। बैकिंग यानी कि उसके पीछे खड़े हैं कि चलो तुम आगे आगे, हम पीछे से तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। अप्रूवल, एग्रीमेंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो डिनायल यानी कि मना कर देना, डिसअप्रूव यानी कि असहमत होना, डिसफेवर, अपोजिशन, ये सारे जस्ट इसके अपोजिट हो जाएंगे। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है स्कैम। स्कैम यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग होता है ए डिसऑनेस्ट स्कीम, यानी कि कोई ऐसा स्कीम जो डिसऑनेस्ट हो, बेईमानी वाला हो। तो घोटाला इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो ब्लैकमेल, डिसीट, डिसेप्शन या फिर एक्सटोर्शन, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। ब्लैकमेल, डिसीट, डिसेप्शन या फिर एक्सटोर्शन। सिनोनिम्स तो हो गया। अब चलिए एंटोनिम्स देखते हैं। तो एंटोनिम्स इसका क्या हो जाएगा, तो कैंडोर हो जाएगा, ऑनेस्टी हो जाएगा, इंजीनियसनेस हो जाएगा या फिर सिंसियरिटी हो जाएगा। तो ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो चलिए सारे वर्ड में हम लोग कुछ सफिक्स भी देख लेते हैं। तो आई एन सफिक्स हम लोग ऑलरेडी सीख चुके थे। यहाँ पे सिंसियरिटी में आई टी वाई आया है, ठीक है। इंजीनियसनेस में लास्ट में एन ई डबल एस आया है, और ठीक है, ऑनेस्टी में टी वाई आया है। तो ये सारे अगर हम देखें तो ये सब क्या है, नाउन सफिक्स है, ठीक है। ये सारे नाउन सफिक्स है। जब भी वर्ड के लास्ट में ये सारे दिखे तो वो नाउन की तरह काम करेगा। ये चीज़ आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूजेशन। एक्यूजेशन मतलब
यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है, IUN है। अगर इसके मतलब मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ए चार्ज और क्लेम दैट समवन हैज़ डन समथिंग इलीगल और रॉन्ग। यानी कि अगर कोई बंदा या कोई जो भी हो अगर वो कोई इलीगल काम करता है, गैर कानूनी काम करता है या कुछ गलत करता है, तो उसके ऊपर जो भी क्लेम या फिर चार्ज लगाए जाते हैं उसको एक्यूजेशन बोलते हैं, यानी कि आरोप इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की हम बात करें तो एलिगेशन, कंप्लेंट, डिनंसिएशन, इम्पीचमेंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स रहेंगे। चलिए एंटोनिम्स देखते हैं। तो अप्रूवल हो जाएगा, कमेंडेशन हो जाएगा, प्रेज हो जाएगा या फिर कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे किसी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, और यहाँ पे प्रेज मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, कॉम्प्लीमेंट मतलब उसके बारे में अच्छा बोलना। तो ये सारे जस्ट इसके अपोजिट वर्ड्स हो गए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बंदे पे सारे लोग आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, उससे पहले होमवर्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो होमवर्क में आपको हम डेली बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है उस वर्ड से कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का। अगर आप वर्ड से सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे तो आपके लिए वर्ड्स काफ़ी ईजी हो जाएंगे याद करने के लिए, और वो समझ भी जाएंगे आप वर्ड आसानी से। तो ये काम बिल्कुल करना है। नेक्स्ट वर्ड है अलॉटेड। अलॉटेड यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ए प्लॉट ऑफ लैंड रेंटेड बाय एन इंडिविजुअल फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स और फ्लावर। तो यहाँ पे मतलब देखिए अलॉटेड मतलब होता है किसी को अलॉट कर देना किसी, ठीक है, चीज़। जैसे मान लीजिए कि आप हॉस्टल में जाते हैं तो हॉस्टल में भी आपको बेड अलॉट कर दिया जाएगा कि आपको इसी बेड पे रहना है। तो ऐसे ही ज़मीन का यहाँ पे बात हो रहा है, लैंड का, यानी कि रेंट या रेंट के द्वारा या किसी एक इंडिविजुअल को सब्जी या फिर फ्लावर्स यानी कि फूल वगैरह उगाने के लिए जो ज़मीन उसको अलॉट किया गया है उसको बोलते हैं अलॉटेड। तो अलॉटेड मतलब होता है आवंटन। क्या होता है? आवंटन। जैसे हम लोग मान लीजिए कि सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग जब गए पार्टी में, तो पैसे कम थे, बजट हम लोग का कम था, तो एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किए और लोग कितने थे? 4 लोग। तो एक एक ये जो उसका पीस है सबको अलॉट कर दिया गया कि तुम ये वाला खा लेना, मैं ये वाला, और मतलब तुम ये वाला ये वो, मतलब इस तरह चारों लोग एक एक पीस अपने आप को अलॉट कर लिए, यानी कि आवंटित कर लिए। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो असाइनमेंट, इशूइंग, अवार्डिंग या फिर ग्रांट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो डिस्चार्ज, डिसमिसल, एक्सपल्सन या फिर रिजेक्शन हो जाएगा। चलिए पिक्चर देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे एरिया अलॉट किया गया है ताकि वो उसमें क्या कर सके, अपना फ्लावर्स या फिर वेजिटेबल्स को ग्रो कर सके, उसमें उगा सके। अगला वर्ड है पर्टेनिंग, जो कि वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है टू एग्जिस्ट और अप्लाई इन ए पार्टिकुलर सिचुएशन और एट ए पार्टिकुलर टाइम। कोई चीज़ जो एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है, यानी कि एग्जिस्ट कर रहा है, अप्लाई हो रहा है किसी एक खास सिचुएशन में, किसी खास टाइम के लिए, उसको बोलते हैं पर्टेनिंग, यानी कि संबंधित हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो कंसर्न, कनेक्टेड, रेफरिंग या फिर रिलेटेड, ये सारे जस्ट इसके सेम मीनिंग हो जाएंगे। इनके सबके मीनिंग क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, संबंधित, ठीक है। कोई चीज़ जो रिलेटेड होता है एक दूसरे से उसको बोलते हैं संबंधित है। रेफरिंग, कनेक्टेड यानी कि जुड़ा हुआ, कंसर्न, तो ये सब क्या है? सेम मीनिंग दे रहे हैं। अब चलिए इसके अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड देख लेते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? इग्नोर हो जाएगा, डिसरिगार्ड हो जाएगा, स्लाइट हो जाएगा। तो ये सब जस्ट अपोजिट हो गया। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है अपॉइंटमेंट, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है डिसाइडेड ऑन बिफोर हैंड। मतलब कोई चीज़ जो डिसाइड किया गया हो, यानी कि नियुक्त। अपॉइंटेड मतलब होता है नियुक्त करना, ठीक है। अपॉइंटेड मतलब क्या होता है? नियुक्त करना। जैसे आप हमेशा करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कभी किसी बैंक के नए CEO को या फिर MD को अपॉइंट किया जाता है, तो कभी किसी मतलब जो भी ब्रांड है तो उसको, उसके ब्रांड एम्बेसडर को अपॉइंट किया गया जाता है। तो अपॉइंटेड मतलब क्या हो गया? नियुक्त करना। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? शेड्यूल्ड, अरेंज्ड, प्री अरेंज्ड या फिर स्पेसिफाइड, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की हम बात करें तो एंटोनिम्स रिफ्यूजल, एब्निगेशन, बैन या फिर चॉइस, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है इरप्टेड। इरप्टेड एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है बिकम एक्टिव एंड इजेक्ट लावा, एस एंड गैसेस। मतलब कोई चीज़ जो सक्रिय हो जाए, जैसे यहाँ पे बात हो रहा है वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी का, कि जब वो सक्रिय होता है तो उसमें से लावा, एसेस और गैसेस, ये सारी चीज़ें उससे निकलते हैं। तो जब ज्वालामुखी फूटता है तब, तो फूटना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की हम बात करें तो एपियर, बर्स्ट, डेटोनेट या फिर एक्सप्लोड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करते हैं। एंटोनिम्स कंटेन हो जाएगा, रिस्ट्रेन हो जाएगा, सट हो जाएगा या फिर इम्प्लोजन, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। कंटेन, रिस्ट्रेन, सट या फिर इम्प्लोजन, ये सारे एंटोनिम्स हो गए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ज्वालामुखी फूटा हुआ है, यानी कि वो एक्टिव ज्वालामुखी है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है इमर्ज, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है मूव आउट ऑफ और अवे फ्रॉम समथिंग एंड बिकम विजिबल। मतलब कोई चीज़ जो विजिबल हो जाए, दिखाई देने लगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जब खेती करते हैं तो छोटे छोटे बीज को खेत में डालते हैं, ठीक है, ऊपर से इस तरह से मिट्टी हो गया। जब धीरे धीरे इसको जो भी
फेवरेबल कंडीशन होता है, धूप, जल, हवा मिलता है, तो इसमें ये क्या होता है, ये बीज यहाँ से जमना शुरू होता है, और ठीक है, और ये बीज धीरे धीरे पौधे का रूप ले लेता है, फिर पेड़ बन जाता है, ठीक है, ये बाद में पेड़ बन जाता है। तो ये क्या हो गया, इमर्ज हो गया, यानी कि विजुअल हो गया, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग प्रकट होना हो जाएगा। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो अपीयर, यानी कि कोई चीज़ जो दिखाई देने लगे, सरफेस पे आ जाए, मटेरियलाइज हो जाए, या फिर कम आउट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए इसके अपोजिट्स देखते हैं। तो डिसअपियर यानी कि अदृश्य हो जाना, ड्रॉप, लीव, फिनिश, ये सारे इसके अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पौधे का ही बात हुआ है पिक्चर में भी, तो पिक्चर भी देखते रहिएगा, जल्दी से आपको वर्ड समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।